आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर कलेक्ट्रेट परिसर में बच्चों और माताओं की सुविधा के लिए विश्राम कक्ष सह मातृ शिशु देखभाल केंद्र का निर्माण कराया गया है। यह केंद्र विशेष रूप से उन माताओं और छोटे बच्चों के लिए है जो विभिन्न कार्यों के लिए कलेक्ट्रेट आते हैं और उन्हें इंतजार में कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह पहल की है। कलेक्टर ने बच्चों के लिए साथ इस केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्य करने वाली महिला अधिकारी कर्मचारी और कलेक्ट्रेट में अपने कार्य से आई महिलाएं तथा उनके बच्चे मौजूद थे। बच्चों ने कक्ष में उपलब्ध खिलौनों का भी आनंद लिया। इस नवाचार के तहत माताओं को अपने शिशुओं के पोषण, देखभाल और पालन के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया गया है। केंद्र में महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र प्रभारी भी तैनात किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए टीवी भी लगाया जाएगा। देखिए, हम लोग आमतौर पर ये देखते हैं कि जो भी कार्यस्थल होते हैं, हमारे ऑफिसेज होते हैं, यहाँ पर कई सारी महिला कर्मचारी भी होती हैं और दिन भर आने जाने वाले कई सारे महिलाएं हमारे आवेदक के रूप में भी होते हैं, जो किसी सर्विस के लिए कलेक्ट्रेट में आते हैं। उनके साथ में छोटे बच्चे भी कई बार रहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कार्यस्थल पर एक झूला घर के रूप में होता है। इसी को हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में स्टार्ट किया है। कुछ दिवस पूर्व यहाँ पर सुंदर बच्चों को लुभाने वाली पेंटिंग्स, बच्चों के हाइट के अनुसार वॉश बेसिन, वॉशरूम, ये सब तैयार किया गया है काफ़ी केयरफुली। और वहाँ पर अब महिला केयर टेकर्स की भी ड्यूटी रहेगी। तो जो ऑफिस आवर्स के बीच में, चाहे वो हमारे महिला कर्मचारी हो जो अपने बच्चों को या तो स्कूल से छुट्टी है या स्कूल के बाद में वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आसपास रहें, घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो ऑफिस आवर्स के दौरान वो अपने बच्चों को यहाँ पर रख सकते हैं। ये काफ़ी मेंटल पीस देता है हमारे महिला कर्मचारियों को भी, क्योंकि वो बीच बीच में आकर के अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार सुबह बड़वानी जिले के राजपुर क्षेत्र के विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के पैतृक निवास कासेल पहुंचे। उन्होंने बाला बच्चन से मिलकर उनकी बेटी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। जीतू पटवारी ने कहा कि यह बच्चन परिवार के लिए दुखद घड़ी है। उन्होंने बाला बच्चन और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि पूरा कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। इस अवसर पर संजय दत्त सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। वहीं बता दें कि बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा का शुक्रवार तड़के इंदौर के राला मंडल में हुए एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। हमारे अपने परिवार में जो एक वेदना आई है, जो परिस्थितियां बनी, हमारी बेटी का एक्सीडेंट से जो मृत्यु हुई, उसकी शोक संवेदना में आदरणीय संजय दत्त जी और हम सब परिवार के लोग यहाँ राजपुर बाला बच्चन जी के यहाँ आए हैं। मैं बहुत गहरे, ईश्वर की अपनी एक माया होती है, उस भाव से अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित करता ही हूँ। पर मैं पेशेंस और धैर्य बाला भैया को, भगवान ईश्वर, उनकी धर्म पत्नी को, पूरे परिवार को। ग्वालियर के गिरगांव में 4 किसानों की 12 करोड़ की जमीन रिश्तेदारों ने किसानों के आधार कार्ड पर फोटो बदलकर बेच दी। किसान जब अपनी जमीन पर लोन निकालने पहुंचा तब उसे इस फर्जीवाड़े का पता चला। किसान ने रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी निकाली और एसपी से शिकायत की। पुलिस ने जमीन बेचने व खरीदने वाले 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दरअसल महाराजपुरा थाना क्षेत्र के गिरगांव निवासी किसान जितेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, भंवर सिंह और बहादुर सिंह ने अपनी लगभग 11 बीघा जमीन फर्जी दस्तावेज से रजिस्टर कराई थी। वहीं शिकायत पुलिस से की गई। किसानों ने बताया था कि रिश्तेदार ने उनके आधार कार्ड पर अपने व साथियों के फोटो चस्पाकर जमीन बेच दी है। आरोपियों में जमीन का फर्जीवाड़ा करने वाली चतुर कंपनी के लोग 4 लोग और उप पंजीयन मानवेंद्र सिंह भदौरिया के नाम शामिल हैं।
पुलिस ने देवेंद्र पाठक, शैलेंद्र सिंह गुर्जर, रामवीर सिंह गुर्जर, रवि आदिवासी, मनोज गुर्जर, हेमंत सिंह गुर्जर सहित इन सबके खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में कल एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई है। उसमें 8 आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये महाराजपुरा गांव के रहने वाले हैं और एक प्रमोद गुर्जर और अन्य फरियादीगण हैं। उनकी ज़मीन का पहले पावर ऑफ अटॉर्नी कराई गई और फर्जी तरीके से वो पावर ऑफ अटॉर्नी कराई गई और उसके बाद उस पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से रजिस्ट्री कराई गई है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला पाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आगे की विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे वैसा कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सागरताल मस्जिद के पास ऑटो चालक चंद्रशेखर यादव को सवारी बनकर लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने ऑटो चालक के साथ लूटकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बीती शाम चारों बदमाशों को पकड़ लिया। थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में संस्कार कुशवाहा, अमन शाक्य, दीपक खटिक व रुपेश शामिल हैं। वहीं यह सभी आरोपी ऑटो चालक चंद्रशेखर के ऑटो को रुकवाकर सागरताल आने के लिए सवार हुए थे और सागरताल मस्जिद के पास आरोपियों ने शराब के लिए रुपए मांगे और न देने पर चाकू अड़ाकर रुपए व मोबाइल लूट लिए थे। एक चंद्रशेखर यादव जी हैं जो ऑटो चलाते हैं। तो 1 तारीख की रात को मेला ग्राउंड से सवारी को किराए से लेके गए थे और सागरताल के पास में उन सवारियों ने सुनसान जगह पर उतरकर उनको पकड़ लिया और उनसे फ़ोन पे के माध्यम से पैसे भयभीत करके पैसे लेने की चेष्टा कर रहे थे और जब उन्होंने नहीं दिया तो उसके मोबाइल और उसका जो गाड़ी के अंदर सामान और कागज़ रखे हुए थे वो लेके चले गए और QR कोड के माध्यम से उसी के फरियादी के ही मोबाइल से उसके लड़के से पैसे मांग रहे थे, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना के दौरान हमने तथ्य प्राप्त कर CCTV फुटेज के आधार पर शिनाख्ती करके आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया और वो आज जेल में दाखिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों को कार्य एजेंसी बनाकर विकास की धारा में ग्रामों को जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन सरपंच और सचिव मिलकर किस कदर भ्रष्टाचार करते हैं उसका एक जीता जागता नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार ऐसा कि सब कुछ खुली आंखों से देखा जा सकता है। 25 लाख वहां दिए मगर पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। मामला उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम असोड़ का है, जहां पर पंचायत कार्य विभाग से गांव में पानी की कमी को देखते हुए लगभग 18 लाख रुपए की कीमत से एक तालाब और करीब 7 लाख रुपए में एक पुल बनाने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन सचिव, सरपंच और इंजीनियर ने मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया। जो तालाब बनाया गया है उसकी स्थिति देखकर सवाल उठता है कि इस तालाब में पानी कहां से आएगा और यह तालाब कैसे भरेगा। घटिया कराया गया, इसमें न तो सीमेंट अच्छी है और रेती की जगह है, डस्ट पड़ा है। जो कंक्रीट गिट्टी होती है गिट्टी की जगह बड़े बड़े बोल्डर लगे हुए हैं और 4 से 5 केजी के पत्थर भी डाले हुए हैं लोगों ने। और मना करने में पूछा भी एक दिन ऐसे सचिव से मैं कि गुरुदेव ऐसे ही काम होता है क्या? तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप तो जब देखो नेतागिरी ही बात करते हो। मैंने उसको फ़ोटो दिखाया, शुक्ला जी को, सचिव को फ़ोटो दिखाया मैं, गुरु ये आप देखिए। तो बोले नहीं, तुमको तो जहाँ भी जाना है ऐसे ही काम ऐसे ही होता है, जहाँ जाना है वहाँ शिकायत करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरे 2 साल बचे हैं, 2 साल में जैसे वैसे भी काट लूँगा। और ये तालाब लगभग 14,80,000 का है महोदय जी। और इसमें भुगतान तो मैं नहीं बता सकता कितने का हुआ, लेकिन कार्य जो इसका दिखता है बहुत घटिया, यानी बहुत कमज़ोर काम दिखता है सर। कब पैमाने में कराया गया है, जो पत्थर लगाए गए हैं जिसको पिचिंग बोला जाता है महोदय जी, तो जो खनन से पत्थर निकले थे मिट्टी के साथ, उन्हीं पत्थरों को अभी ताजे में जा करके देखते हैं सर, तो अभी जोड़ाई में है। तो महोदय जी इसका पेमेंट भी हो चुका है, लगभग जनता भी मुश्किल से पेमेंट पाई है। कोई 181 में शिकायत करता था, कोई कुछ में करता था, तब तो निराकरण होता था सर, तब उनको पैसा मिला। और ये कार्य हमारे अनुमानित में तो बहुत घटिया कराया गया है महोदय जी, तो इसकी जांच की जाए महोदय जी। अगर पानी भरता इस साल, पानी का इसमें कोई प्रयोग नहीं है सर। खूब बारिश हुआ, अगर पानी भरता फिर भी तो क्या ये बचता कि फूटता? फूट जाता महोदय जी, अगर अच्छी बारिश हो जाती तो। में जो आप बता रहे हैं तो वो एक तो पहली स्थिति है कि वो तालाब पूरा हुआ कि नहीं हुआ है, वो उसकी जांच का विषय है। और दूसरा ये है कि
उसको जो पूरा हो चुका है तो उसका जो एस्टीमेट कितने का बना था और उसमें जो नाम रखे गए थे उसके आधार पे काम हुआ कि नहीं, उसकी मैं जांच करवा लेता और जांच के बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। खंडवा जिले के पुनासा में शुक्रवार रात ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की बड़ी वारदात हुई है, जहां बदमाशों ने ज्वेलरी से भरे 2 बैग लूट लिए और पीछा करने वालों पर लुटेरों ने फायरिंग कर दी। घायल ज्वेलर को सनावद रेफर किया गया। पुनासा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पुनासा के सोलंकी मार्केट स्थित कृष्णा ज्वेलर्स के संचालक राकेश सोनी के साथ मारपीट कर लुटेरों ने ज्वेलरी से भरे 2 बैग लूट लिए। वहीं वारदात के बाद बदमाशों ने पीछा कर रहे लोगों पर फायरिंग भी की। घटना तब हुई जब दुकानदार दुकान बंद कर रहा था। इस लूट ने बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों की संख्या 8 बताई जा रही है। वहीं सभी आरोपी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास पत्थर, धारदार हथियार और देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। फायरिंग की आवाज सुनते ही बाजार में मौजूद लोग दुकानों के शटर गिराकर अंदर छिप गए। लूट के बाद बदमाश धाराजी रोड की ओर भाग निकले। देर रात खंडवा एसपी मनोज राय भी पुनासा पहुंचे। उन्होंने पुलिस टीम को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। एसपी ने हॉस्पिटल में भर्ती व्यापारी से भी मुलाकात कर वारदात की जानकारी ली। आज शाम को 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पुनासा में कृष्णा ज्वेलर्स है, जिसके ओनर राकेश सोनी जी वहाँ से सामान लेके घर निकल रहे थे। अचानक उसी समय कुछ अज्ञात व्यक्ति वहाँ पे आए। पहले 3 लोग आए, पीछे भी 2-3 लोग और दिख रहे थे, आए और उनके साथ बेसबॉल के डंडे से उनके सर पे और हाथ पे उन्होंने वार किया और उनके पास जो बैग था वो लेके भागे। उन्होंने पीछा भी किया, आवाज़ भी लगाई, उन्होंने पत्थर वगैरह उनके ऊपर फिर चलाए और वहाँ से भाग गए। इस घटना में पहले सोनी जी का वहाँ स्थानीय पुनासा में अस्पताल में इलाज हुआ और फिर यहाँ पे बड़वा में उनको लाया गया है। अभी वो सुरक्षित हैं। मैंने दुकान मंगल करी और दुकान की शटर गिराने के पहले ही उन लोगों ने मेरे पे वार करा। मैंने अपने दोनों झोले बाहर रखे बैग होटले पे और मैं शटर गिराने वाला था, इतने में उन्होंने आके मेरे पे वार करा। मुझे बेसबॉल के बैट से मारा और उन लोगों ने मेरे दोनों बैग उठाए। मैंने रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे क्या राड से मारा, क्या मारा। उन्होंने पत्थर भी मारे और बेसबॉल से भी मारा उन लोगों ने मुझे। और वो 4-5 जन भिड़े थे और उन्होंने मुझे इस तरह से मारा। और फिर मैं वो भगे, उन्होंने बैग लेके भगे तो मैं उनके पीछे दौड़ा भी, तो वो लोग मुझ पे पत्थर मारा कर। दिन दहाड़े की जो घटना है ये पुनासा में पहली है और सोनू जी के साथ जो घटना हुई है इसमें उनके झोले से खींच के कम से कम 300-400 मीटर तक खींच के ले गए और फायरिंग करी है। फायरिंग नहीं होती तो आम जो लोग उनको पकड़ लेते हैं। तो ये घटना तो समझ लो पूरा मानदाता पुनासा जो है शौक में है कि ऐसी घटना जो है इसके पहले कभी नहीं हुई। और पुनासा में पहले भी ऐसे छोटी छोटी घटना हुई है, पर जो पुलिस प्रशासन है उसने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ये पहले अगर ध्यान दे देते
तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है पुलिस प्रशासन का फेलियर है। देखिए, एक तो ये दिन दहाड़े लूट हो गई। सबसे बड़ी बात तो पुनासा के लिए ये इतनी बड़ी दुखद घटना है कि आज हमारे यहाँ शुक्रवार बाज़ार लगता है, हाट बाज़ार है, और कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का मामला होना, मतलब कि अगर ये देखा जाए तो एक छोटा सा गांव है पुनासा, और उसके बाद भी अगर इस प्रकार की घटना हो रही तो यहाँ देखा जाए कि कोई दुकानदार सुरक्षित नहीं है। और पूर्व में भी कहीं चोरियाँ यहाँ हो चुकी है, और जिनके ऊपर ये आज घटना घटी है उनके ऊपर करीबन 14 बार पहले भी चोरियाँ और अटैक हो चुका है, उनके घर भी हो चुका है। तो अब ये हम तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले को निष्पक्ष रूप से तैयारी करके और परिपूर्ण करें, ये हमारी मांग है। रीवा के वार्ड क्रमांक 29 में चोरी की वारदात से परेशान मोहल्ले के लोगों ने चोर होने के शक में एक युवक को पकड़कर खंबे से बांध दिया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस युवक को अपने साथ ले गई। इस दौरान युवक करीब 1 घंटे तक खंबे से बंधा रहा। पुलिस अब दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पकड़ा गया युवक लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। वह एक गिरोह के साथ मिलकर मोहल्ले के कई घरों में चोरी कर रहा था। वहीं मोहल्ले के लोगों ने युवक को संदिग्ध हालत में पकड़कर खंबे से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान युवक करीब 1 घंटे तक खंबे से बंधा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को शांत कराया और युवक को थाने ले गई। पकड़े गए युवक का नाम ददुआ स्वीपर बताया जा रहा है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है, उसके आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक कर रही है। पुलिस इस मामले में आरोपी के साथ साथ उसे बंधक बनाने वालों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रही है। हमारे घर पे कोई नहीं था, हमारी मिसेज दुकान में बैठी हुई थी। हम चले गए थे गाड़ी देखने एजेंसी। उसी दिन शाम को 4 से 5 के बीच में ददुआ स्वीपर नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ था मोहल्ले में। जब घर सूना देखा और लड़के बच्चे हमारे ऊपर खेल रहे थे, घर के अंदर घुस के 70 किलो कापर वायर चुरा कर ले गया और ले जाके उसी किसी ऑटो में बैठ के गया लेके और बेचा है। अब इस पकड़े जाने पर पूछने पर ये बता रहा है कि हमको कुछ नहीं याद है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों को एक व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगने पर उन लोगों ने उसे रोका और बंधक बना लिया था। तत्काल जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, उससे बंधक से मुक्त कराया गया और उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह चेक किए गए हैं कि उसने ऐसी कोई और चोरी में तो शामिल नहीं रहा है। इसके अलावा और भी जो अन्य तथ्य हैं पुलिस उसको विवेचना में ले रही है, लोगों को समझाइश दी गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में 14 से 18 जनवरी तक महाकाल महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव शिव की चेतना, लोक की परंपरा और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा। संस्कृति सलाहकार एवं वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने कलेक्टर रोशन सिंह की उपस्थिति में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि महाकाल की नगरी में संगीत, नृत्य, नाट्य और लोक परंपराओं का यह समागम देश दुनिया के सांस्कृतिक मानचित्र पर उज्जैन को एक नई ऊंचाई देगा। वहीं प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन भी इसमें प्रस्तुति देंगे। सोना महापात्रा, द ग्रेट इंडियन क्वायर, विपिन अनेजा और श्रेयस शुक्ला जैसे कलाकार भी आ रहे हैं। इस दौरान प्रतिदिन उज्जैन के विभिन्न स्थलों से निकलने वाली कला यात्राएं जनजातीय संस्कृति, रंगों, विधों और नृत्य की लय के साथ श्री महाकाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
सदियों पहले आपने अब तक घरों, दुकानों और मंदिरों में चोरियों की घटनाएं सुनी होगी, लेकिन खाली सड़कों से भला चोर क्या चोरी करेगा? मगर मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में ऐसा ही हुआ है। यहाँ की सड़कों पर नगरपालिका द्वारा लगभग 8 लाख रुपयों की लागत से लगवाए गए स्पीड ब्रेकर चोरी हो गए। विदिशा शहर के दुर्गानगर चौराहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विवेकानंद चौराहा आदि जगहों पर लगाए गए स्पीड ब्रेकर रातों रात चुरा लिए गए। यह घटना शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जब व्यस्त सड़कों से स्पीड ब्रेकर चोरी हो सकते हैं तो चोरों के हौसले का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस घटना के बारे में नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश ठाकुर का कहना है कि थाने में इसकी एफआईआर करवा दी गई है। लगभग 8 लाख के ब्रेकर चोरी हो गए। सामाजिक तत्वों द्वारा वो स्पीड ब्रेकर की कंप्लेन हमें प्राप्त हुई थी कि चोरी हो गए। तो हमने इसकी थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है और इसका हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधियों पकड़े। कितने की लागत से लगे थे वो स्पीड ब्रेकर? लगभग 9 लाख की लागत से स्पीड ब्रेकर। मतलब एक असामयिक तत्वों ने सर सड़क की मेन सड़कों से तो स्पीड ब्रेकर चुरा लिए। रात्रि के समय ये चोरी हुई थी और अलग अलग समय पर हुई थी, तो इसके हमने हमारे जैसे संज्ञान में हम तत्काल इसके एफआईआर भी करवाई है और हम पुलिस भी इस चीज़ में ढूंढने में मदद कर रही है और आगे ऐसी घटना ना हो तो इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।